Hello बच्चों, let's see this question. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral ABC taken in order if is a rectangle if A option is ABCD is parallelogram, B is ABCD is a rectangle, D C diagonals of ABCD are equal and D diagonal of ABCD are perpendicular to each other. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी. मुझे गिवन है ABCD ABCD कंडीशन जो उसके ये दिया हुआ है, मुझे रेक्टेंगल है. कुछ के मिड पॉइंट अगर मैं देखूँ AB के मिड पॉइंट यहाँ से मैं ले लूँ RQP एंड दिस वन इज S. ये हो जाएंगे इनके मिड पॉइंट्स. की कंसेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगी मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम ये कंसेप्ट लगा मिड पॉइंट थ्योरम का. क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. लिखूंगी लेट R Q P S are the midpoint of AB BC CD and DA respectively. और PQRS क्या है? PQRS is a rectangle according to the given कंडीशन. क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जिनके मिड पॉइंट जो फॉर्म होंगे वो रेक्टेंगल है. तो मैं इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगी. तो मैं क्या करूंगी, ए को सी से ज्वाइन डी से ज्वाइन करूंगी. ए सी एस आर को यू पॉइंट पे कट करेगा. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ए सी एंड बी डी का वो ओ है. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं ये लिख देती हूँ. ज्वाइन ए टू सी एंड डी टू बी. ए सी एंड बी डी intersect at O. AC intersect SR at U. SR को इंटरसेक्ट करेगा U पे. इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व करूं. इन ट्रायंगल ACB R and Q are midpoint of AB and BC respectively. मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय midpoint theorem RQ is parallel to AC and RQ is equal to 1/2 AC. So U मैं देखूं यहाँ से तो क्या बोल रहा है. RQ is parallel to AC and RQ is half AC. तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से? ये UO जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा. ये इस पॉइंट को मैं ना T पॉइंट दे देती हूँ, इस पॉइंट को T देती हूँ. तो RT के तो यहाँ से क्या लिखूंगी? सो UO is parallel to RT. इससे इक्वेशन में 1 ले लूंगी. अगेन मैं सॉल्व करूंगी तो S and R are the midpoint of AD and AB respectively. So SR is parallel to BD. So U are parallel to OT. मैं लिख सकती हूँ. देखो SR is parallel to, ये जो SR है वो पैरेलल है BD के. और मैं लिख सकती हूँ SR जो हाफ होगा ये BD का, ये भी लिख सकती हूँ. SR is equal to half of BD. So UR is parallel to BD. मैं ये लिख सकती हूँ UR is parallel to OT. सॉरी, क्योंकि BD का ही पार्ट है ना OT, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसके भी पैरेलल होगा. तो मैं ये लिख सकती हूँ. इससे मैं इक्वेशन सेकंड ले लूंगी. फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कह सकती हूँ? इस क्वेश्चन में लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2 UO
पैरेलल है आर टी का एंड यू आर जो है वो पैरेलल है ओ टी का, तो मैं कह सकती हूँ यू ओ आर टी इज ए पैरेललोग्राम. सो यू ओ आर टी इज ए पैरेललोग्राम. इस फिगर में अगर मैं देखूं यू यू ओ आर टी, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. तो सिंस पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, सो आर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा. मुझे पता है कि पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, तो ये एंगल जो 90 होगा एंड एंगल आर इज इक्वल टू यू ओ टी, इस एंगल के इक्वल होगा. अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है ना. तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा. तो यहाँ से लिखेंगे since PQRS is a parallelogram, sorry is a rectangle, PQRS तो rectangle है ना, is a rectangle, so angle R is equal to 90 degree and angle R is equal to angle UOT is equal to 90 degree because opposite angle of parallelogram. So मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, so diagonals of ABCD are perpendicular. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर. कौन सा ऑप्शन है ये, D1 इज करेक्ट. देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा ना, तो इधर भी 90 डिग्री फॉर्म होगा, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री. तो लिखेंगे इनके डायगोनल जो ABCD के डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होगा ईच अदर. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.